जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ रामायण की यह कथा। यह कथा अयोध्या कांड की है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए हैं और पहुंच गए हैं चित्रकूट धाम। और चित्रकूट धाम में महर्षि वाल्मीकि जी से उनकी संवाद हो रही है। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीशा, माया जान की जही श्री जही जग पालति हरति, रखुपाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु आहिषु महिधारु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निशाचर अने। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले वही चराचर के स्वामी शेषनाग जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे। राम स्वरूप तुम वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित नियम कहे श्यावर रामचंद्र की जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पखेने तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाने निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी न चाहने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और आपको कौन जानने वाला है। सोई जानई जहि देहु जनाए, जानत तुम ही होई जाए। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हु संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृति राजा। आपकी देह सच्चिदानंदमय है। यह प्रकृतिंजय पंच महाभूतों की बनी है। कर्म बंधन युक्त, त्रिदेह विशिष्ट, माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश, वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बंधु हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। महर्षि वाल्मीकि कहने लगे, हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूछा ही मोहि की राह कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम्हें देखावहु ठाव। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे,
आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम सरसाने, सकुचि राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहाहि बहोरे, बानी मधुर अमिय रस बोरे। महर्षि वाल्मीकि मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबे हुए मीठे वाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वही स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिन्न के ही तुम कहूँ गुहू रे, लोचन चातक जिन्ह करि खारे। राहि दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है और आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधि रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिह के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्र और झीलों के निराधार करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी के अंग की जरा भी झांकी के समान स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।